ये कौन है? विष्णु भगवान है। ये कौन है? ये कौन है? शंकर भगवान है। ये कौन है? ये ब्रह्मा जी हैं। कौन है? अब सुनो, ये कौन है? जब ये तीनों है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये कौन है? कौन है? शिव है, परमात्मा शिव है। अच्छा भगवत प्रेमियों, देखो यहां लिखा परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। इनके कर्तव्य क्या है सभी जानते हैं, जैसे कि ये GOD, समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना? ये विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, जो भागवत जी का प्रथम श्लोक था कि सच्चिदानंद रूप आए विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, मतलब विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, GOD, गॉड। इन तीनों को मिला के, समझ रहे हैं ना? जी का मतलब है जनरेटर, बनाने वाला, ठीक है? तो सृष्टि की रचना करने का कार्य किसका है? ब्रह्मा जी का, समझ गए? विष्णु, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, ये पालनहार हैं, समझ गए? और इनका क्या काम है? संहार करने का, डिस्ट्रॉयर। समझ में आ रहा है ना? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन फिर ये कौन है? परमात्मा शिव। मतलब भगवत प्रेमियों, ये जो है इसका अर्थ है इनको भी बनाने वाला कोई और है। हाँ जी के ना जी? हाँ, अब इसे बंद करो। तो सज्जनों, कहने का मेरा अर्थ है, हम और आप कौन है? हम और आप छोटी मोटी आत्मा नहीं है, इसी परमात्मा शिव के मीठे बाबा के हम सभी आत्मा रूपी मीठे बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं। इसीलिए हरि भक्तों, ये जो परमात्मा शिव, अब एक सवाल किया था फर्स्ट डे, प्रथम दिवस में, कि शिव और शंकर दोनों अगर एक हैं तो मंदिर में दो प्रतिमा क्यों हैं? समझ रहे हैं ना? ये जो परमात्मा शिव है, यही वो शिवलिंग है, समझ रहे हैं? देखो, कृष्ण में लाइट कहा गया, प्रकाश, और नूर भी कहा गया। और सुनो, ये ज्योतिर्लिंग, इसका प्रमाण आपको देंगे, विद प्रमाण। शिव महापुराण की कथा सभी जानते हैं। शंकर महापुराण की कथा है, यह शिव महापुराण की कथा है। शंकर महापुराण तो नहीं है, शंकर महापुराण नहीं है, है तो कोई बताए पीछे तक? नहीं है ना? शिव महापुराण की कथा है कि नहीं? अब सुनो, अभी दास की 6 नवंबर से मुरादनगर में शिव महापुराण की कथा, एक दरोगा जी के यहाँ, अभी उन्होंने भागवत कथा कराई थी, तो अब उनका मन हुआ कि 6 नवंबर से शिव महापुराण कथा कराएं। लाइव टेलीकास्ट होगी ऑन द यूट्यूब, आप श्रवण कर सकते हैं। तो भगवत प्रेमियों, एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा, विष्णु भगवान के नहीं मैं बड़ा। बहुत ध्यान देंगे, ये कथा शिव महापुराण की कथा में आती है। तो दोनों में विवाद छिड़ गया। तो भगवत प्रेमियों, जैसे ही विवाद छिड़ा तो इनके मध्य एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? ज्योतिर्लिंग। अच्छा, इस ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है ना, कुछ लोग तो इसका गलत मतलब लगा लेते हैं। हाँ जी के ना जी? कुछ लोग इसका गलत अर्थ लगा लेते, जबकि ऐसा नहीं, बिकॉज दिस इज रॉन्ग। ये गलत है भगवत प्रेमियों, ऐसा तो सोचना भी अपराध है। तो इसीलिए हरि भक्तों, अब उस ज्योतिर्लिंग ने कहा सुनो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, विवाद मत करो। सुनो, जो मेरे आदि और अंत का पता लगा लेगा, ये बात किसने कही? ज्योतिर्लिंग ने, कि जो मेरे आदि और अंत का पता लगा लेगा दिनेश जी, उसी को बड़ा माना जाएगा। समझ गए? अब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, कोई ऊपर जाए कोई नीचे आए, कोई ऊपर जाए कोई नीचे जाए, लेकिन कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का
आदि और अंत का पता नहीं लगा पाया। कह दो जय श्री कृष्णा। नहीं लगा पाया। अब तो फिर क्या हुआ कि ना तो तुम बड़े ना तुम बड़े, कौन बड़ा? मैं, परमात्मा शिव।